ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषार्थ और प्रारब्ध, पार्ट 22। बाप का बनकर विकार में गया और मरा, फिर नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसे नहीं कि उनको अलाउ नहीं करना है, नहीं, उनको समझाना है। जो कुछ याद की यात्रा की, पढ़ा, वह सब खलास हो गया। 2 बारी माफ़ी दी, फिर केस हॉपलेस हो जाता है तो कहेंगे गेट आउट। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 11 फरवरी 2009। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु कल्प कल्प जो जितना पढ़े हैं वे उतना ही पढ़ते हैं। पुरुषार्थ से सारा मालूम पड़ जाता है। स्थूल सेवा की भी सब्जेक्ट है। मनसा सेवा नहीं तो वाचा कर्मणा सेवा करनी चाहिए। पहले याद की यात्रा में रहना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 11 फरवरी 2009। तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा हैं। बाप परमात्मा हम आत्माओं को सुनाते हैं। महिमा एक निराकार बाप की ही है। विचार किया जाए तो बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 13 फरवरी 2009। इन बातों को समझने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए। नई नई युक्तियां निकालनी चाहिए। मेहनत करनी है, रतन निकालना है। इसलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करके लिखो, फिर पढ़ो कि क्या क्या मिस हुआ। बाप कल्प पहले वाली नॉलेज सुनाते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 13 फरवरी 2009। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। यह पुरुषार्थ भी हम अभी करते हैं। इसमें अंतर्मुखी होकर विचार सागर मंथन करना है। घूमने फिरने जाते हो तो भी बुद्धि में यही होना चाहिए। सारे चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है तो तुमको कितना हर्षित रहना चाहिए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 6 फरवरी 2009। बाप शिक्षा देते हैं सदैव सबको सुख देते रहो, परंतु यह अवस्था कोई जल्दी नहीं बनती है। सेकंड में बाप का वर्षा तो ले सकते हो, बाकी लायक बनने में टाइम लगता है। तुम सब विश्व के मालिक थे, अभी फिर से बन रहे हो। यह तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 7 फरवरी 2009। बाबा योग के लिए दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी समझाते हैं। आगे थोड़े ही यह समझाते थे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब बाबा यह बात जोर से उठाते हैं जिससे भाई बहन का संबंध भी हट जाए, सिर्फ भाई भाई की दृष्टि रह जाए। अंत तक यह पुरुषार्थ चलना है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो यह शरीर छोड़ देंगे और घर वापस चले जाएंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 4 फरवरी 2009। बाप तो रास्ता बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो तो विक्रम विनाश होंगे। यह भी ड्रामा में उनका पार्ट है। इसको ही मदद कहो, कृपा कहो। ड्रामा अनुसार श्रीमत गाई हुई है। ऐसे नहीं कि मदद दे कर्मातीत अवस्था में ले जाएंगे। नहीं, अपने को आत्मा समझने का बहुत अभ्यास करना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है
2 फरवरी 2009। साक्षात्कार हुआ तो सोचा, यह तो और ही धोखे में रह जाते हैं कि बाप को याद कर अपने पाप भस्म करो। नॉलेज को और बाप को याद करते करते ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। जैसे नंगे आए थे वैसे ही नंगे जाना है। तुम दैवीय संस्कार यहाँ से ही ले जाते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 फरवरी 2009। सारा मदार पढ़ाई पर, दैवीय गुणों की धारणा पर है और फिर औरों को भी पढ़ाना है। बाप साक्षी होकर देखते हैं और बच्चों को भी कहते हैं, तुम भी साक्षी होकर देखो। अपने को भी देखो कि हम ठीक रीति पढ़ते हैं व नहीं, श्रीमत पर चलते हैं व नहीं, औरों को आप समान बनाने की सर्विस करते हैं व नहीं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 31 जनवरी 2009। माया से युद्ध है। ऐसे नहीं कि फट से माया पर जीत पालेंगे। इस समय तक एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई है। जीत पाने से तो फिर जगत जीत होनी चाहिए। क्लास में मॉनिटर का रिगार्ड रखते हैं। नंबर 1 सिखिला था बच्चा तो यह है ना। इनका देखो बाप से कितना लव है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 31 जनवरी 2009। जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं वे कभी अपना समय वेस्ट नहीं करते। बच्चों को अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए कि हम कैसे पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा लें। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 31 जनवरी 2009। ऐसा कोई न समझे कि हमने धन से मदद की है इसलिए हमारा पद ऊंचा होगा। यह बिल्कुल भूल है। सारा मदार सर्विस और पढ़ाई पर है। बाबा देखते हैं कि ये अपने को घाटा डाल रहे हैं। इनको पता नहीं पड़ता। इसमें ही खुश हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए हैं इसलिए माला में नजदीक आएंगे। योग में नहीं रहते, धारणा नहीं करते, किस पर रहम नहीं करते तो बाकी बाप को क्या फॉलो करते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 31 जनवरी 2009। जो जितनी सर्विस करते हैं वे अपना ही कल्याण करते हैं। अपनी हड्डियां सर्विस में देते हैं तो अपनी ही कमाई करते हैं। अपने से आपे ही पूछना चाहिए कि हम सारे दिन में कितनी सर्विस करते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 31 जनवरी 2009। बाप तो सबको एक रस पढ़ाते हैं ना, परंतु कोई की बुद्धि कैसी और कोई की कैसी होती है। फिर भी पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को देखना है और सुधारने का भी पुरुषार्थ करना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 31 जनवरी 2009। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है। जो करेंगे सो पाएंगे। वे ही खुशी में आएंगे और दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। औरों पर भी कृपा करनी है रास्ता बताने की। संगम युग याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप टीचर सदगुरु याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 जनवरी 2009। स्टूडेंट्स खुद समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक पढ़ते हैं
और फिर किसको पढ़ा सकते हैं व नहीं। तुमको बनना है सोने की बुद्धि, परंतु वह उनकी बनेगी जो सर्विस में रहेंगे। फॉर्म भराना, हर एक को अलग अलग समझाना, ये सब युक्तियां अपनाओगे तब तुम सर्विस में सक्सेसफुल होते जाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 जनवरी 2009। हर एक बच्चे को ईमानदारी से अपनी जांच करनी है। हमारे में क्या क्या खामी है, जिस कारण से मैं समझता हूँ कि मैं कुछ पद नहीं पा सकूंगा। साक्षी होकर अपनी चलन को देखना है। औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है। दूसरों को देखने से अपना भूल जाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 जनवरी 2009। हर एक को पहले अपनी सर्विस करनी है। दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो। शिव बाबा तो खुद सर्विस पर आए हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 जनवरी 2009। पिछाड़ी में कोई भी चीज या देहदारी याद न आए। इतना लव से बाप को याद करना है। बाप की याद सतानी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, परंतु जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वे जास्ती प्राइज पाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 जनवरी 2009। भक्ति की गीता पर और ज्ञान की गीता पर अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करना है। त्रिमूर्ति शिव भगवान से संगम युग पर गीता सुनने से सद्गति होती है। ऐसी ऐसी पॉइंट्स पर जब कोई विचार सागर मंथन करे और सुनाए, तब औरों पर भी असर पड़े। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 30 जनवरी 2009। बच्चे अगर मुख्य मुख्य पॉइंट्स धारण करें तो भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। अगर बाप को जानते हो तो दूसरों को भी परिचय दो। किसको परिचय नहीं देते तो गोया अपने में ही ज्ञान नहीं है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं तो किसका कल्याण करना चाहिए ना। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 30 जनवरी 2009। आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होंगे, परंतु उस समय कुछ कर नहीं सकते। इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं, परंतु सब उच्च चढ़ जाए, यह तो हो नहीं सकता। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। चित्रों पर समझाने की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 जनवरी 2009। तुमको नशा रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाप को याद करते करते अथवा बाबा बाबा कहते रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। हम कितने भाग्यशाली हैं। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख उनसे पूछो जिनको भगवान पढ़ाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 जनवरी 2009। ये सब बातें बड़ी समझने की है। कोई तो ड्रामा अनुसार कुछ भी धारण नहीं कर सकते हैं। ड्रामा अनुसार सभी एक जैसा पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते, आगे भी नहीं किया होगा। बाप भी कहते हैं तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तकदीर में नहीं है तो बाप क्या कर सकते। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 जनवरी 2009।
अभी जीते जी पुरानी दुनिया से मरकर आकर बाप का बनना है। अपने को आत्मा समझ अपने बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया से बुद्धि हट जानी चाहिए। उसके लिए ही पुरुषार्थ करना चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 अक्टूबर 2008। अभी तुम बाप जैसा गुणवान बन रहे हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी बाप द्वारा सारी दुनिया की उन्नति हो रही है। कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। जो भी आए उसको आत्मा की उन्नति के लिए रास्ता बताओ। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 जनवरी 2009। अब तुम अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। तुम धन के पीछे क्यों मरते हो? अगर कम पुरुषार्थ किया तो जाकर प्रजा में दास दासियां बनेंगे। कितना घाटा हो जाएगा। अपने घाटे और फायदे का भी विचार करो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 जनवरी 2009। मैं राजाई नहीं लेता हूँ, मैं तुमको स्वर्ग में भेज देता हूँ। कितना मजे का खेल है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो तो विक्रम विनाश होंगे और जितना जो पढ़ेंगे वे उच्च कुल में जाएंगे। बाप कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। तुम याद करते करते अशरीरी बन जाएंगे, तब अनायास ही उड़ेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 21 जनवरी 2009। याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना है। सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती है। युद्ध के मैदान में महारथी से जितना बड़ा पहलवान उतना जास्ती माया परीक्षा लेती है। माया बहुत तूफान लाती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 सितंबर 2004। तुम बच्चों को कभी शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए। तुमको तो जाकर बाप का परिचय देना है। तुमको उच्च पद पाने का बहुत पुरुषार्थ करना है। पोजीशन के लिए मनुष्य रात दिन कितना माथा मारते हैं, यह भी पढ़ाई है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 जनवरी 2009। तुम्हारे में भी कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई पयादे हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। यह तो समझते हो आखिरी जीत तुम्हारी होनी ही है। जो कल पहले बने थे वे ही बनेंगे। बच्चों को पुरुषार्थ तो करना ही है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 जनवरी 2009। अभी तुम बाबा के गुणों वाले बन रहे हो, फिर बनेंगे देवताओं के गुण वाले। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। तुम्हारी महिमा भी बताते हैं। फिर कहते पुरुषार्थ कर ऐसा बनो। बाप और वर्षे को याद करो और दैवीय गुण धारण करो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 जनवरी 2009। यह कहानी है कैसे राजाई ली और फिर कैसे गवाई। इसको अच्छी तरह समझना है। हमने ही हार खाई है, हमको ही जीत पहनना है। बहादुर बनना चाहिए, अपनी अवस्था को जमाना चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 जनवरी 2009।
आत्मिक दृष्टि पक्की होने से और ख्यालात आप ही उड़ जाएंगे। यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। इसमें दैवीय गुण भी ऑटोमेटिकली धारणा होते रहेंगे। पहले पहले यह दृष्टि पक्की हो तब समझे कि हम आत्मा अभिमानी हैं। आत्मा अभिमानी और देहाभिमानी में रात दिन का फर्क है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 जनवरी 2009। मैं बाबा का सिकिलधा बच्चा हूँ, फिर भी सदैव याद ठहरती नहीं है और तरफ ख्यालात चले जाते हैं। ड्रामा का लॉ नहीं जो एकदम याद ठहर जाए और कोई ख्याल न आए। मैं जानता हूँ कि मैं पहले नंबर में राजकुमार बनूंगा, फिर भी याद भूल जाती है। अनेक प्रकार के ख्यालात आ जाते हैं। सब ख्यालात बंद तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 जनवरी 2009। आत्मा संपूर्ण बन जाए फिर तो यह शरीर रह न सके। साइलेंस के बल से हम जब साइंस पर जीत पाते हैं तब साइंस भी सुखदायी बन जाती है। सतयुग में तो सुख ही सुख है, दुख का नाम नहीं। ऐसी बातें सारा दिन बुद्धि में रहनी चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 जनवरी 2009। अपने को आत्मा समझ माने कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। टीचर कभी आशीर्वाद नहीं करते। टीचर तो पढ़ाते हैं। जितना जो पढ़ते मैनर्स धारण करते ऐसा पद पाते हैं। अपना रजिस्टर आप ही देखना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 जनवरी 2009। इस ज्ञान को समझने से हमारी आत्मा तृप्त हुई है। तृप्त परमात्मा तो नहीं कहा जाता है। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। हम आत्मा हैं। हमने इतने जन्मले पार्ट बजाया है। बाबा जो मुरली चलाते हैं यह है खजाना। जब तक बाप दे तब तक तुम बाप को याद करते रहो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 जनवरी 2009। जो ऊंचते ऊंच थे वे ही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। राजयोग की तपस्या का बाप ही सिखलाते हैं। तुम जानते हो अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 जनवरी 2009। तुम जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ अभी हम कर रहे हैं। बाप तुमको बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। तुमको बहुत नशा चढ़ना चाहिए। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ कर जो पद पाया है वही पाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 जनवरी 2009। स्वर्ग के मालिक तो सब बनेंगे। बाकी पद का मदार है पढ़ाई पर। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। अभी हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 जनवरी 2009। यहाँ सुनना भी है और सुनाना भी है। जब तक सुनाने वाले नहीं बने हैं तब तक पास हो न सके। धारणा क्या फिर औरों को करानी है। फॉलोअर्स बनाने हैं। हर एक को माँ बाप समान बनना है।
औरों को सुनाए, तब पास हो और बाप की दिल पर चढ़े। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 दिसंबर 2008। इस समय का पुरुषार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा, गारंटी हो जाएगी। अब के पुरुषार्थ से पता पड़ेगा कि कल्प पहले भी इसने ऐसे पुरुषार्थ किया था और कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। यह नॉलेज है तीसरा नेत्र मिलने की। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 दिसंबर 2008। ऐसी ऐसी बातों में रमण करने से फिर यह पुरानी दुनिया भूल जाएगी। आपस में भी ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए तो तुमको बहुत खुशी रहेगी। 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानते हो। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी सबको सुनाते रहो। इस चक्र को याद करने से तुमको बड़ी खुशी रहनी चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 दिसंबर 2008। उठते बैठते चलते फिरते तुम लाइट हाउस हो। अभी तुम सेवा पर उपस्थित हो। तुम सेवाधारियों के बाद में भक्ति मार्ग में मंदिर बनेंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार वे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 दिसंबर 2008। यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा। बाबा की याद में रहना है। समझते हो यह शरीर जहाँ तक रहेगा वहाँ तक यह यात्रा चालू है। कर्म करते याद करते रहो। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा परमधाम से हमको लेने के लिए आया है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 दिसंबर 2008। हम कहते हैं कि मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिससे तुम उसी सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेंगे। परंतु तुम्हारे सिर पर जो आधा कल्प के पाप है वे थोड़े ही 1 सेकंड में कटेंगे। उसमें तो टाइम लगता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है रात्रि क्लास की 16 अप्रैल 1968। अभी जीते जी पुरानी दुनिया से मरकर आकर बाप का बनना है। अपने को आत्मा समझ अपने बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया से बुद्धि हट जानी चाहिए। उसके लिए ही पुरुषार्थ करना चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 अक्टूबर 2008। तुमने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है और गवाया है। यह ड्रामा का चक्र बुद्धि में बैठ गया है। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया था उनका ही अब भी पुरुषार्थ चलता है। भल बाबा कहते हैं तुम सर्विस ठंडी करते हो, परंतु यह भी समझाते हैं कि कल पहले जो तुमने सर्विस की थी वही अभी भी करते हो। पुरुषार्थ फिर भी करते रहना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 4 दिसंबर 2008। अभी सारी दुनिया ब्लाइंड फेथ में है। अब अंधों को लाठी चाहिए। तुम अब लाठी बने हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बहुत सर्विसेबल है। कांटों को फूल बनाने में मेहनत लगती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 दिसंबर 2008। गृहस्थ व्यवहार में रहते देह के सर्व संबंधों से बुद्धि निकाल बाप के साथ जोड़ने का ऐसा पुरुषार्थ करना है
जो फिर अंत समय भी वही याद पड़े। और कोई की याद पड़ी तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी कम हो जाएगा। साकार मुनि की रिवाइज डेट है 6 दिसंबर 2008। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे स्वर्ग की महिमा भी अपरंपार है। जिसका मालिक बनने का तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, यह मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं। राज्य तो वहां बच्चे भी करेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 दिसंबर 2008। स्वर्ग में तो अपरंपार सुख है, इसलिए बाप कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करो। रेस होती है ना, यह है रुद्रमाला में पिरोने की रेस। जितना योग लगाएंगे तो समझेंगे कि यह तीखा दौड़ रहा है, उनके विकर्म विनाश होते जाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 दिसंबर 2008। ये सब बड़ी गुह्य बातें हैं। इन बातों को समझने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। जिनका पूरा योग होगा, उनकी बुद्धि पारस बनती जाएगी। भटकने वाले की बुद्धि में यह न ठहर सके। विद्यार्थी अपनी बुद्धि भी चलाते हैं ना, तो अभी बैठकर लिखो। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। हम सागर के बच्चे अपने भाई बहनों को कैसे बचाएं? साकार मुरली की रिवाइज डेट है 3 दिसंबर 2008। ओम शांति।